मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं कुछ भी करूँ ना मेरी ज़िंदगी में ज़ाब ही ज़ाब है। मैं अच्छा करूँ तो भी मैं गलत हूँ, मैं बुरा करूँ तो भी मैं गलत हूँ, मैं अच्छा सोचूं तो भी मैं गलत हूँ, मैं बुरा सोचूं तो भी मैं गलत हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, ऐसी कौन सी गलती होगी मुझसे। अब जो इनके घर चावल मैंने भिजवाए थे उस पे भी मेरे ऊपर लान तान हो रही है। क्या मैंने गलत किया था? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ आखिर इन्होंने करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट जल्दी जल्दी। तो जनाब मुझे है निकलना, क्योंकि मुझे जाना है कराची और बिल्कुल हूँ मैं तैयार। बस मुझे चेंज करना है, खाली चेंज करने के बाद मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि असद गाड़ी लेने गया पार्किंग से। हमारे घर का गराज छोटा है, वहाँ गाड़ी तो लगती नहीं, क्योंकि झूठ मूठ हम नहीं बोलते। हम कहें कि हमारे पास बड़े महल हैं, ये है वो है, जो कुछ है सामने है आप सबके, ठीक है। तो चले वो आता है तो फिर हम निकलते हैं। उससे पहले जो एक दो क्लिप मेरे पास पड़े हुए हैं, क्योंकि रात को हमारे घर नैना आई थी, मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, तो हमने एक छोटा सा क्लिप उसका बनाया था, वो हमारे घर क्यों आई थी, वो क्लिप भी आप लोग देखें, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ। आए तो व्यूअर्स, हमारे घर बड़े प्यारे से गेस्ट आ गए और इनको बड़ी जल्दी है और लाइट गई हुई है। हाँ नैना, कैसी हो? हाँ जी, ठीक ठाक। ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो अल्लाह का शुक्र है, मैं तो ठीक हूँ। मैं आई हूँ बेबो जी की तरफ और लाइट गई हुई है, लेकिन कमरा इन्होंने काफ़ी कूल किया, बहुत ठंडा है, तो बहुत मज़ा आया। मैं 2 मिनट रुकी हूँ 24 घंटे एसी चलता है, इसीलिए हाँ तो वही ना, 40,000 बिल। बिल्कुल बिल्कुल। तो कमरा काफ़ी ठंडा चल था, मैंने कहा चलो थोड़ी सी चालीस ठंडक हजार मुझे। मेरा बिल आया इस बहुत महीने ज़्यादा में, आया, ठीक है, हाँ जी बहुत ज्यादा बिल। बिजली महंगी बहुत महंगी हो गई बहुत है, हो गई है, सही बात लेकिन है। उसके बगैर गुजारा नहीं है। राइट है, गर्मी भी अच्छा जी, बहुत तो है। नैना क्यों आई है मैं आप लोगों को ये बताती हूँ जरा। हाँ ये देखें, इधर लाइट मारो जरा, रोशनी करो। ये कब के इनके चावल मैंने डाल के रखे हुए हैं। तो मार ने उस टाइम कहा था मैं आ रहा हूँ और अब पहुंचे हैं। और ये ठूठियों में मेरे लिए खीर लेके आई। खोलो हाँ जरा, दिखाओ, खोलो जरा। तो ये इन्होंने खीर बनाई थी, इन्होंने ठूठियां बांटियां। ऐसे फाड़ दो शापर को। हाँ ना, कौन सा शापर आप वापस लेके जाना, आप तो इधर ही रहेगा। दिखाओ तो ज़रा व्यूवर्स को कि कैसी खीर तुमने बनाई। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हाँ अच्छा जी, इसको जल्दी, और हम टार्च जला के जो है जी ना वीडियो बिल्कुल। बना रहे हैं। नैना को जल्दी है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, खैर सारी ना खोलो, एक ही ठीक है। तो हाँ मैंने कहा वही भाई ना। थोड़ी सी वीडियो बना लें, फिर जो है ना व्लॉग थोड़ा सा बनाते हाँ हैं। ज़बरदस्त, ठीक है, बंद करके रख दो, लाइट आएगी तो हम खाएंगे। बिल्कुल। तो अभी इन्होंने जाना, जाके अली भाई को इन्होंने देना है खाना, अली भाई को इन्होंने देने हैं चावल, हाँ जी है ना। बिल्कुल, हाँ उनको देने हैं चावल, वो वेट कर रहे थे। मैंने कहा चलो मैं दे भी आऊँ और ले भी आऊँ। तो मैंने 2 मिनट फिर उसी मैं टाइम बेबो का, से। मेरा है 3:30 4 बजे, शायद 4:30 बजे, साढ़े अच्छा चार बजे अच्छा। मैंने मार को जब कॉल की अली भाई के नंबर पे। इसने कहा मैं आ रहा हूँ। क्या कहा था आपने मुझे, मार? हाँ तो फिर जी। आए क्यों नहीं? ये अली के बस क्या साथ हुआ नहीं, था? अली के साथ कि निकल गया था, मैं निकल ली, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मुझे ना आंख मार के कहते हैं आ रहा हूँ। भाई आंख मारने वाली क्या बात है, कोई मुझे खुल के बताते। ठीक। कोई पता नहीं कि अली कहाँ गए हैं, आंख मार अच्छा। के गए हैं भाई। अब ये इसने समझा, तुमने तो ये समझा ना जी चावल लेने चले मैंने गए, यही समझा ना, मैंने समझा वो बेबो जी की तरफ चले गए, लेकिन वहाँ लेकिन पे इधर नहीं आए आए थे। नहीं। ये पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ध्यान रखा करो, बंदों का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। वैसे हाँ मैं क्या ध्यान नहीं ना ध्यान रखें, रखती, तो अब हाँ। देखो क्या हाल मेरा आते हुआ बस पड़ा यही है। कर जाते हैं, हाँ बिल्कुल। चलें जी, अभी ये लोग जाएंगे, मैं मिलती हूँ, फिर खाती हूँ खीर ठीक है, सुकून अल्लाह से। हाफिज। जी जनाब, खीर मैंने खाई, बहुत मज़े की थी, जो नैना लेके आई थी। अभी भी ये जो है ना, ये शापर हटाओ, इससे निकालो निकालो निकालो। ये जो दो ठूठियाँ, इन दोनों के अंदर खीर लगी हुई है। इस तरह के ये 3 पैक थे, ठीक है। एक मैंने राबिया, उसकी सुम्मा को और उसकी मामा को दे दिया, ठीक है। एक जो था मैंने खा लिया, और ये एक जो है, एक छोटे भाई का और एक नदी, सॉरी असद का, दोनों के लिए एक एक मैंने रख दिया। थैंक यू सो मच नैना, जो आप खीर लेके आई। और मुझे खीर बहुत पसंद है, लेकिन मैं खाती बहुत कम हूँ, क्योंकि खीर भी मैं ज़्यादा ठंडी खा लूँ तो इससे भी फिर मुझे खांसी आती है। और ये प्रॉब्लम जो है ना चेस्ट की, अल्लाह जाने पता नहीं क्या मसला है, ये ना ख़त्म नहीं होती। मैंने इसके लिए मेडिसिन भी ली, काफ़ी इलाज भी करवाया, एक्सरे उक्सरे टेस्ट सब कुछ कराया है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। ये असल जो है ना, मुझे अंदर से दिमाग से ना केरा पड़ता है। जब सोती हूँ ना तो वो बगलम गिरती रहती है, गिरती रहती है। तो जाहिर है फिर उसने जब गिरना है तो उसने बाहर भी निकलना है। तो इसलिए वैसे तो रेशे वाली चीज़ें मैं कम ही खाती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैंने थोड़ी सी एक ही साइड जो टूटी की थी ना, वही मैंने खाई, कि अगर मैं ज़्यादा खा लेती तो फिर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जानी थी। चले मिलते हैं फिर। हाँ हाँ हाँ, उससे पहले यार कि मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें, भूलना नहीं, जल्दी करना है। अच्छा, मैं ये कहना भी भूल जाती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। किसी में बोलती हूँ, किसी में मैं नहीं बोलती, आप खुद ही कर लिया करें, मैं बोलूँ या ना बोलूँ। मैं बोलूँ या ना बोलूँ, आप लोग कर लिया करो, ठीक है। थैंक यू। मेहमान आ गया, क्यों आया वै सनी?
जी आप जा मिठाई रहे थे, खाना हमने है। बोला बाजी जा रहे हैं कराची तो हम एक बार मिले हैं। ते बाजी नु कहे बाजी कराची ही रहना है। अब मुझे और सनी बाजी का नहीं, दिल नहीं, लग गया कराची में, नहीं, हर नहीं। दूसरे दिन कराची, हर दूसरे दिन सनी कराची। हमें खुशी इतनी अम्मी के जाने की। अम्मी जाएगी तो कराची फिरांगे ना। बाजी जाएगी तो इसी ये देखो ये दोनों देवर भाभी इधर बैठे हैं और ये कह रहा है कि खुशी बड़ी, और भाभी जो इसकी वो सोच में पड़ गई है कि ये दोनों लड़के आपस में भाभी क्या मेरी बात है- कर रहे हैं। भाभी मेरी है पूरे शक्की, पूरे दिना दी शक्की, नहीं तो इसको तंग करने का मजा आता है। हाँ? मैं तो ये सोच रही हूँ बाजी चले जाएंगी तो हम नए नए खाने कैसे खाएंगे। हेलो। क्योंकि मैं जब भी कोई डिश बनाती मैं इनको जरूर देती, मैं कहती आ जाओ खा लो, ठीक है। अभी सनी कह रहा मिठाई खानी थी, मैंने थोड़ी सी मिठाई रखी थी, ये पड़ी हुई थी, ये तोड़ तोड़ के हमने खाई। मैंने कहा ये पकड़ो और खाओ मिठाई। क्यों ईशा और ठीक है, सब ठीक है, जी बात है, अल्लाह आपकी अम्मी अब्बू सारे ठीक ठाक है, बहन भाई। आप- तो ईशा अभी मुझे मिलने आई है, आपने अब जल्दी वापस आ जाना है। मैं 2 दिन के लिए नहीं, जा रही टेंशन ना लो, हम कुछ नहीं, नहीं अब करते, कराची- मजाक कर फिर रहे हैं। हमने वो हम बैरियन मजाक क्लेव कर जाना रहे है, हैं। बैरियन क्लेव जू है ना, हाँ। उधर जाना है हमने घूमने के लिए। घूमने के लिए। जी आप जब ओ की चौक के ले जा रही है, ये आपकी ये आती है चीजें को आती है, ठीक है। क्या कर रही हो, इधर तो देखो। वो नहीं देख। बब्बन मेरे बब्बन, ओए नहीं करो नहीं करो नहीं करो, गंदा पुरुष नहीं मारना। देखो जरा हाँ, पुरुष उठा के ले आई। चलो ठीक है जी, ये मुझे मिलने आए हैं तो मैंने आप लोगों से भी मिलवा दिए। ये मुझे अलविदा करने आए हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ कराची। तो इन्होंने कहा पता नहीं बाजी ने फिर कितने कराची ना रह जावे। नहीं बाजी जल्दी कितने बजे जाना है सुबह? गाड़ी उस हिसाब से लगाई है ना मैंने। हाँ सुबह जल्दी जाना 10 बजे। मैं तो पीछे बाहर लगा बहुत रहा रश है, रोड पे जल्दी निकलना पड़ेगा, रास्ते बंद हो। हाँ रास्ते बंद है। चलो जी देखते हैं फिर क्या होता है। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेहमान आए थे चले गए, बस मुझे बार बार यही कह के है कि जल्दी कराची से वापस आए। सरी तो कह रहा बाजी रोज रोज कराची। अब देखें कोई किसी का इवेंट है या कोई भी मामलात हैं, या मुझे कोई इनवाइट करता है या बुलाता है या मुझे कोई याद करता है, तो फिर मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं ना जाऊँ। और ख़ास तौर पे कोई इवेंट हो तो मैं उसमें ना जाऊँ, ये हो नहीं सकता। और मैं वहाँ किसके फंक्शन में जा रही हूँ, बिल्कुल फाइनली रेडी हूँ निकलने के लिए, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नैना की बर्थडे पे मैं जा रही हूँ। नैना ने मुझे इनवाइट किया हुआ। जब नैना यहाँ इस्लामाबाद आई थी तो वो मुझे इनवाइट करके गई थी, ठीक है। उसके बाद उसकी बर्थडे 8 तारीख को थी। तो हुआ क्या, 8 को ये मुहर्रम है, तो हम लोगों ने, मैंने भी साथ नैना के मिल के हमने फ़ैसला किया कि 10 मुहर्रम गुजर जाएं तो बर्थडे करेंगे। तो नैना ने भी कहा हाँ ठीक है, मैंने भी कहा हाँ ठीक है। पहले टिकट मैंने करवा लिए थे, हाँ मेरे 10 को भी वहाँ ही होना था, मेरी 11 को शायद वापसी थी। तो फिर जो है मैंने जाके चेंज करवाया। मैंने कहा इतने ज़्यादा दिन मैं वहाँ नहीं रुक सकती। अब जो मैं चेंज करवाती हूँ 9 को निकलूँगी, 10 को पहुँचूँगी, 10 को तुम्हारी बर्थडे अटेंड करूँगी, तो इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में मैं वापस आ जाऊँगी, ठीक है। तो फिर हमने ये जो है शेड्यूल बनवाया। तो अब इंशाल्लाह उसकी बर्थडे के लिए मैं जा रही हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उसने मुझे इनवाइट किया, बस बल्कि उसने अपनी वीडियो में भी बताया कि बेबो आंटी आ रही। फिर वकार के व्लॉग में उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगी नहीं कौन आ रहा। सब ने कमेंट्स किए बेबो आंटी आ रही है, बेबो आंटी आ रही है। मैंने कमेंट्स भी पढ़े, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच जो आप सब व्यूअर्स इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं। और आप सबको पता भी था कि मैं ही हूँ जो उसकी बर्थडे पे जा रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इस्लामाबाद से कराची जाना भी बड़ी हिम्मत की बात होती है, ऐसे हर कोई नहीं जा सकता, ठीक है। तो मेरे वो बच्चे हैं, मैंने उनके साथ अपना, मेरा एक फैमिली रिलेशन उनके साथ बन चुके हैं, जो कि मैं सारी ज़िंदगी इनको निभाऊंगी, खुशी गमी हर चीज़। जहाँ पे आप कोई तल्लक रखते हो या निभाते हो तो ऐसे ही निभते हैं, खुशियाँ गमियाँ छोटी मोटी बातें सब फिर देखनी पड़ती हैं। और इंशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो देखती भी हूँ और मैं इसकी सलाहियत भी रखती हूँ। तो इंशाल्लाह बस थोड़ी देर में निकलूँगी और आप लोगों के साथ बातें तो मुझे बहुत सारी करनी है, वो फिर करते हैं ज़रा बाद में। चलते हैं अपने मेन टॉपिक के साथ कि अब क्या हुआ है। हो तो डेली ही रहा है, रोज़ाना ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ रुक गया हो या कुछ थम गया हो, नहीं। अगर उधर से नहीं थम रहा तो फिर मैं भी क्या करूं। मैं तो अपनी हर बात अच्छी बुरी मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ और मैं करूँगी। इससे किसी को तकलीफ़ होती है हो, किसी को जलन होती है हो, किसी को प्रॉब्लम होती है हो, मैं कोई यहाँ किसी को वीडियो में नहीं ले रही, मैं यहाँ किसी को गाली नहीं दे रही, मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं अपनी वीडियो बना रही, मैं किसी की वीडियो नहीं बना रही, ठीक है ना। मैं किसी की फैमिली को यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ को यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। हुआ क्या है कि मैंने व्लॉग बनाया था, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने लंगर भिजवाया है। उसके ऊपर जी हाँ अपने व्लॉग में क्यों डाला कि मैंने उधर भिजवाया है, क्यों बताया कि मैंने उधर भिजवाया है, क्यों बताया कि
आपके भाई ने मुझे कॉल की है, मेरा नाम लिया, मेरी बात क्यों की, मेरा जिक्र क्यों किया। हैरान हो गई मैं इस चीज़ पे कि ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी क़यामत आ गई, ऐसा क्या कर दिया हमने। इतना ही जिक्र किया है कि ये हम उधर भिजवा रहे हैं। पहले भी मैं जब भी बनाऊँ, कई बार मैंने वीडियो में ये चीज़ बताई है कि भाई ये लंगर मैं उधर भिजवा रही हूँ, ठीक है। दरवाज़ा बंद करो। कई बार मैंने वीडियो बनाई है कि ये लंगर मैं उधर भिजवा रही हूँ, ठीक है। तब तो कोई इशू नहीं होता था, और अब जाके मतलब ये सब इतने इख्तलाफ, इतनी सारी बातें और इतनी सारी चीज़ें क्यों। ज़ाहिर मैंने भी तो सवाल आया है तो उसका जवाब मैंने भी पूछना है कि अब क्यों। आगे से जवाब आता है कि मेरी मर्ज़ी। मेरी मर्ज़ी। देखो जी मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली, अगर आप कुछ काम अपनी मर्ज़ी से करते हो तो क्या मैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती। कुछ गलत नहीं मैं कर रही अपनी मर्ज़ी से, मैं अच्छा ही कर रही हूँ, लेकिन उससे भी तकलीफ़ है, उससे भी जलन हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मैंने तो कहा कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रही। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो किस बात की जलन है और वो कैसे रुकेगी, ठीक है ना। कंप्रोमाइज़ करना है तो सिंपल घर आओ, आपका अपना घर है। ऐसे फ़ोन पे लड़ाई झगड़ा या फिर ये कहना कि ये बात ना करो तो वो बात ना करो, ना तो मैं आपकी फैमिली को डिस्कस करती हूँ, ना मैं आपके बहन भाइयों को डिस्कस करती हूँ, ना मैं आपकी मिसेज़ को, ना बच्चों को, मतलब किसी के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहती। मैं अपना ही रोना रोती हूँ, जो भी रोती हूँ, ठीक है। एक तो ना मेरा हुआ क्या कि मेरी स्टिक गई है टूट, तो फ़ोन मैंने सामने पकड़ के ना अभी बैठाया हुआ है बच्चे को, तो उससे थोड़ा सा वो हिल जाता है, फिर मैं जाके उसको सामने सेट करती हूँ। तो मुझे ये भी मेरे ऊपर पाबंदी है कि भाई मेरा कोई बहन भाई आए या आपसे मिले या कोई भी बात हो तो वीडियो नहीं बननी चाहिए। तो बिल्कुल भी मैं नहीं बनाती, मैंने कभी उनका जिक्र भी नहीं किया। कई बार मुझसे मेरी यूट्यूब फैमिली ने पूछा है आपकी नंदें कितनी हैं, देवर कितने हैं, देवरानियाँ कितनी, मतलब फैमिली में कौन कौन है, मुझसे पूछते हैं आप उधर नहीं जाती क्या, वो आपके घर नहीं आते। तो मैं सिंपल उनको जवाब देती हूँ कि मैं जाती आती हूँ, लेकिन वो वीडियो उनको अलाउ नहीं है, वो नहीं आते। तो देखो मैंने अपने हस्बैंड के कहने पे, चोई साहब के कहने पे ये सब डिस्कस मैं यहाँ नहीं करती। हालांकि मैं चाहूँ तो कर भी सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती। मैं अपनी फैमिली को डिस्कस करती, मैं अपने बहन भाई को, उनको भी मैं बहुत काम करती हूँ, लेकिन उनकी तरफ से मेरे ऊपर कोई वो पाबंदी नहीं है। मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ कर सकती हूँ, उनकी बात कर सकती हूँ, उनको मैं अपनी वीडियो में ला सकती हूँ, भाभियों को भी, भाइयों को भी, उनके बच्चों को भी। कई बार वो मेरी वीडियो में आए भी हैं, मेरी सारी फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली ने देखी हुई है, ठीक है। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे नहीं पसंद आई कि कौन से मैंने फ़र्स्ट टाइम भिजवाए हैं, पहले भी भिजवाती थी, तो अब मेरे ऊपर पाबंदी क्यों। देखिए ये दिन ब दिन ऐसे पाबंदियाँ लगाना, मतलब इन पाबंदियों में मैं इनको एक्सेप्ट करूँगी कि ठीक है, तो फिर मैं तो नीचे गई, वो तो फिर अपने काम में और अपनी बात में पूरे हो गए ना। लेकिन मैं जब उनको डिस्कस ही नहीं करती, मैं अपनी लाइफ को डिस्कस करती हूँ, तो फिर मेरे ऊपर पाबंदी किस चीज़ की। और अपनी लाइफ को भी मैं कोई कुछ गलत नहीं यहाँ पे करती, मैं किसी गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करती, मैं को लोगों को गलत चीज़, गलत बात नहीं बताती। अगर कभी किसी के साथ मेरा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो मैं बिल्कुल हक पे खड़ी होती हूँ, मेरी ऑडियंस मेरे साथ होती है। मुझे कमेंट्स करने वाले हर बात पे मुझे आगाह कर रहे होते हैं कि बिल्कुल बेबू आंटी आपने ये सही बोला, आपने ये गलत बोला, आपको ये ठीक था, आपको वो ठीक था। हर चीज़ में सब मेरे साथ होते हैं। लेकिन उससे भी मैंने इनको कहा कि अगर जो सब आपको लगता है कि मेरी किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो बिल्कुल मैं किसी के मामले में नहीं जाऊँगी, किसी के मामले में नहीं बोलूँगी, किसी के साथ कोई पंगा नहीं लूँगी, कोई गाली गलोच नहीं करूँगी। इन्होंने कहा ठीक है, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, तुम अपनी मर्ज़ी वाली हो, तुम जो मर्ज़ी करो, तुम ये तो वो, मतलब उस पर भी मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिली। और हमेशा ऐसे होता है, हमेशा सुनने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त करती हूँ। किस लिए कि मेरा घर ना ख़राब हो, मेरा घर ना टूटे, कोई ये ना बोले क्या पहला भी गलत था, क्या दूसरा भी गलत था, क्या यही दुनिया में अच्छी थी, यही ठीक थी। तो मैं ये बातें नहीं सुनना चाहती, ठीक है। मैं हर चीज़ की समझ रखती हूँ, इतनी अक्ल मुझ में है कि औरत के लिए ये बहुत बड़ा ताना होता है। अगर डिवोर्स भी हो जाए तो ताना होता है, दूसरी शादी भी कर लो तो भी ताना होता है। लोग तो भी नहीं छोड़ते कि भाई चाह जा, तू तो पहले भी शादीशुदा थी, तुमने तो दूसरा खत्म कर लिया, ये कर लिया वो कर। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि उस इंसान की क्या मजबूरी थी, उसके साथ क्या जुल्म हुआ, क्या ज़्यादती हुई, आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया, उसने अपना हंसता बसता घर क्यों छोड़ा, क्यों उसका घर उजड़ा।
हमेशा औरत कंप्रोमाइज़ करती है, हमेशा औरत कंप्रोमाइज़ करती है। क्या औरत कोई वो ना, क्या कहते हैं, वो बल्ली का बकरा बनना होता है? औरत के लिए ही हर चीज़ लागू है, मर्द के ऊपर कुछ लागू नहीं है। मर्द को नहीं पता कि मेरी औरत है, मेरी बीवी है, मेरे ऊपर क्या क्या हकूक़, क्या क्या फ़र्ज़ जो वाजिब हैं, सारे औरत के ऊपर ही। औरत ने सब कुछ करना होता है, सारे दुख सुख औरत ने झेलने होते हैं। अगर छोड़ दो तो औरत गलत, आगे शादी कर ले तो औरत गलत, अगर औरत थोड़ा सा को हाँ ना में जवाब दे ले तो औरत गलत। हर काम में औरत गलत। बाबा कब तक औरतें ये चीज़ बर्दाश्त करेंगी? मैं यहाँ पे किसी को भड़का नहीं रही, मैं ये नहीं कह रही कि औरतें उठें या आवाज़ उठाएं या कुछ भी करें। भाई आप अपने घरों में जैसे भी रह रही हो ठीक है, जैसे आपके हस्बैंड आपको रखते हैं आप वैसे रहें। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ इसलिए शेयर कर रही हूँ और ये बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर कोई आज भी मेरी तरह ऐसे बैठी हैं जिनके साथ कोई ये हादसा हो चुका है तो वो इन चीज़ों से बच सकें, वो अपनी ज़िंदगी को जो है तरीके से गुजारें। बल्कि आज मुझे इंडिया से एक मैसेज आया, उसने कहा मेरे हस्बैंड की डेथ होगी, मेरा एक बेटा था, मेरे ख़ानदान मेरे रिश्तेदारों ने कहा शादी कर लो शादी कर लो। मैंने कहा ना, अपने बेटे के सर पे ज़िंदगी गुजारूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। उसने मुझे कहा कि बेबो जी मैंने अच्छा फ़ैसला किया था, आज जब मैं आपको देख रही हूँ तो मैंने अच्छा फ़ैसला किया था और वो बेटा जो है आज मेरा आसरा है, सहारा है, मुझे संभालता है। और मैं भी यही कहती थी जब मेरा बेटा था, मेरी डिवोर्स होगी, मेरा बेटा बहुत छोटा सा था जब होगी थी, तो मैं यही कहती थी कि मैंने शादी नहीं करनी, मेरा बेटा है, मैंने शादी नहीं करनी, मेरा बेटा है। बच्चे होंगे तो शादी करो तो आगे से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, दूसरे बाप अच्छे नहीं होते, प्यार नहीं करते, खर्चा अफोर्ड नहीं करते। तो इसलिए मेरे बाप ने मुझे पाँव पर खड़ा किया अपने साथ, उसके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के चली और मैं पाँव पर खड़ी हुई। उसने कहा ठीक है मेरी बेटी नहीं शादी करना चाहती तो मेरी बेटी खुद मेरे बेटों के जैसी है, खुद मर्दों के जैसी सलाहियत रखती है, ये काम करेगी, सीखेगी, ये अपनी ज़िंदगी खुद अपने बच्चे के साथ गुजारेगी। अगर कल को मैं इस दुनिया में नहीं रहता, अगर भाई भाभियाँ नहीं भी सपोर्ट करेंगे तो ये अपने पाँव पर खड़ी होगी, ये अपना घर और अपने बच्चे को चला सकेगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आई जब मेरे वालिद की डेथ हो गई थी, उसके बाद ये बंदा मेरी ज़िंदगी में आ गया, इसके साथ मेरी शादी हो गई। लेकिन शादी तो हो गई, लेकिन शादी करके जो है ना, जो जिस लिए मैंने शादी की थी कि सुख से रहूँगी, सुकून से रहूँगी, एक अपना घर होगा, अपने बच्चे होंगे, अपनी ज़िंदगी होगी, उसको गुजारेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं मिला। आज भी वही काम, कहते हैं वही चक्की वही हत्था, कसम किया फत्ता वही चक्की वही हत्था, वही सिस्टम रहा। कमाना भी खुद है, खाना भी खुद है, ऊपर से मुफ्त की टेंशन अपने सर पे बिठाई हुई है। क्योंकि बहुत टेंशन होती है जब मेरा हस्बैंड है वो मेरे पास नहीं, मेरा हस्बैंड वो मुझे अपने घर में बैठ के फ़ोन पे वो मेरे साथ लड़ाई करता है, मेरे घर में परेशानी का आलम बन जाता है, हमारे घर में डिस्टर्बिंग शुरू हो जाती है। और मैंने इस चीज़ से मना किया कि चोई साहब आप अपने घर में अच्छे से रहते हो ना, रहा करो, अगर आपका दिल करे तो आप हमारे घर आ जाया करो और हंसते हुए आया करो और हंसते हुए चले जाया करो, और जाके फ़ोन पे कोई बहस नहीं, कोई बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ से वो यही कह के जाता है कि हाँ ठीक है कोई बहस नहीं, कोई लड़ाई नहीं होगी, लेकिन वहाँ जाते ही चेंज हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि शायद वहाँ से उसको कोई करता है, लेकिन फिर क्यों मैं ये बात बोल दूँ तो फिर भी मेरे सर के ऊपर तलवार खड़ी हो जाएगी, ठीक है। मैं ये बात नहीं बोलती, लेकिन जाते ही उसको क्या होता है, कौन सा सांप सूंघ जाता है वो मुझे नहीं पता। मैं पूछती भी हूँ, जब कभी बाद में कंप्रोमाइज़ होता है, कई बार ये लड़ाइयाँ हो चुकी, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुई, ये चलता ही रहता है, ये रोज़ का काम है। अब तो ये वो यूज़ टू हो गया हुआ सारा सिस्टम। तो मैं पूछती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, कि वहाँ जाते ही आपको क्या हो जाता है? तो आगे से कहता है पता नहीं मुझे, वो उधर से ये बात हुई, उधर से ये बात हुई, मेरा बीपी हाई हो गया, फलान और टमकान हो गया। तो मैंने कहा हो गया तो मैंने तो नहीं किया, मैंने तो अच्छे से भेजा था, फिर उसका गुस्सा मुझ पे क्यों? चलो आपका बीपी हाई हो गया, आपने मुझ पे गुस्सा निकाल लिया, आपका काम है जब थोड़ी देर बाद आपका बीपी सेट हुआ, आपकी तबीयत सेट हुई, आप मुझे कॉल करो, आप मुझे मैसेज करो, आप मुझे बोलो कि मुझे किसी का गुस्सा था, मैंने आप पे निकाला, तो इसको दिल पे ना लेना, इस बात को लड़ाई ना समझना, ये मैंने किसी और का गुस्सा आप पे निकाला है। उस पर आप सॉरी ना भी करो तो कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को समझ जाऊंगी कि वाकया में किसी पे गुस्सा था तो इन्होंने मुझ पे निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं, खैर है, मैं उस बात को आया गया कर दूंगी। लेकिन आप ऐसे तो नहीं करते, अच्छा अब मैं करूँगा ना तो फिर मैं ऐसे करूँगा, अच्छा फिर जाएगा, फिर वही काम करेगा। फिर ये नहीं कि एक बार, फिर 2-4 दिन, हफ्ता कंटिन्यू लड़ाई को रखना है। अगले के दिमाग की
चटनी बना देनी है, चटनी बना देनी है, तो फिर जाहिर बात है एक टाइम ऐसा आता है कि अगले को भी गुस्सा आ जाता है। फिर मैं भी कह देती हूँ कि ठीक है, आप मुझे ना मैसेज करना, ना कॉल करना, ना मैं आपको करूँगी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, आप अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। मेरा आखिरी ये जवाब होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आखिरी मेरा ये जवाब होता है। इस पे भी मैं गलत होती हूँ, इस पे भी मुझे सॉरी करना पड़ता है कि भाई सॉरी, जो भी मैंने बोला था तो सॉरी उसके लिए। इतना सब कुछ क्या करूँ, क्या बताऊँ आप लोगों को, क्या ना बताऊँ, ये ऐसी ज़िंदगी चल रही है। और अभी जो है आप लोगों को पता ही है, मैं कराची के लिए रेडी हूँ, जाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो मुझे जाना है कराची। अब जो इस टॉपिक को मैंने करना है थोड़ा सा ज़रा क्लोज ही ये रहे, क्योंकि वरना तो मेरी बुरा हाल होगा पीछे फ़ोन पे। वहाँ पर भी मैं नहीं चाहती कि जो मेरे 2 दिन वहाँ पे डिस्टर्बिंग में गुजरे। तो भाई ये देखें जी, हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी आप लोगों से, जो हुआ सो हुआ, मतलब उनसे, व्यूवर्स से नहीं, ठीक है। तो मुझे ये सफ़र ज़रा सुकून से करके वापस आने दो। अगर आपका फिर दिल होगा तो और लड़ लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप लड़ने के लिए शेर हैं तो हम भी, कोई नहीं, शेर तो सवा शेर तो नहीं, शेर ही हैं इनके सामने शेर हैं, वैसे तो हम भी सवा शेर हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, अगर उनकी मर्ज़ी ऐसे ही है तो कोई नहीं, ऐसे कर लेंगे। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे व्लॉग में। उम्मीद है कि ये लड़ाई ख़त्म ही हो जाए तो अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। मेरे सर के ऊपर फिर रोज़ जो है ना सवार हो जाती है, तो मैं फिर बाज नहीं आती। मैं यहाँ आके आप सबके साथ मैं भी बोल रही, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे सामने हैं आप लोग, मैं आपसे अपनी बात कर रही हूँ और मैं अपना दुख सुख आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इससे मुझे हौसला मिलता है, मुझे तसल्ली मिलती है। जैसे कि दिमाग को, दिल को सुकून नहीं हो जाता, मुझे ऐसे होता है, मुझे नहीं पता कि क्यों। तो चलें जनाब, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। जी व्यूवर्स, हम लोग घर से निकले, यहाँ पर हम आ गए। ये इधर रावलपिंडी में तहजीब बेकरी है, बहुत मशहूर है, तहजीब की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। असद अंदर चला गया यहाँ से मेरे लिए कुछ लेने के लिए, क्योंकि खाना फैसलाबाद पहुँच के मिलता है। घर से मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैंने कहा रास्ते बंद होंगे, जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि आज 10 मुहर्रम है। यहाँ पे फ़ोन सर्विस भी बंद जा रही, किसी जगह पे आ रही, किसी जगह पे नहीं आ रही। तो पूरा अंदरून पिंडी शहर पूरा क्लोज है, ठीक है, मतलब सब रोड बंद है। हमें तो बड़ी मुश्किल से बारों बार पता नहीं किधर किधर से आना पड़ा। तो खैर मैं अभी बिल्कुल स्टेशन के पास हूँ। अभी यहाँ से 2 मिनट का रास्ता, यहाँ से तो बंदा पैदल भी पहुँच सकता है, लेकिन नहीं, बस गाड़ी वहाँ तक चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से रास्ता है। तो मिलते हैं स्टेशन पहुँच के। ये रहा असद आ गया मेरा खाना लेके। हाँ भाई, बहुत सारी चीज़ें मिल गई जो मैंने बोली थी। वो देख लो क्या क्या मिला। नहीं, अब मैं ओपन नहीं करूँगी ना, बस ठीक है, ट्रेन में खाऊंगी। फाइनली हम लोग स्टेशन पहुँच गए। ये देखें, आज मैं दिन में आप लोगों को स्टेशन दिखा रही हूँ। अक्सर मैं रात को यहाँ पहुँचती हूँ, अक्सर मैं रात को ही आई हूँ, जब भी आई हूँ ना टिकट वगैरह लेने के लिए। उठती शाम को तो फिर यही होगा, सुबह तो सोती हूँ मैं नमाज के बाद। लें जी, ये रावलपिंडी स्टेशन पहुँच गए जी। तो मैं फाइनली स्टेशन पहुँच गई हूँ। बस इसके बाद जो मेरी ट्रेन लगेगी, रोड क्लोज थे, इस वजह से हम लोग ज़रा थोड़ा जल्दी आ गए। तो अभी मैं स्टेशन पे, और इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करूँगी। दुआ कीजिएगा मैं खैर खैरियत से कराची पहुँचूँ और खैर खैरियत से वापस आऊँ। ये देखो, ये खड़ी ट्रेन और ये बैठी हूँ मैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। बाय बाय।